जीवन, इस जीवन का सत्य क्या है? जन्म, जहां से जीवन का आरंभ होता है, या अंत? मृत्यु, जहां पे इसका अंत होता है। जीवन का सत्य ये नहीं है, सब कुछ ये नहीं है। इससे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आपकी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी। अंतर इससे पड़ता है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी आपने जीवन जिया, किस उद्देश्य से जिया, किस मंतव्य से जिया। अब यदि आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे समस्त संसार आपसे जीवन जीने की प्रेरणा लेता है, मृत्यु के पश्चात भी आपके कर्मों को देखकर, उन्हें स्मरण करके जीवन जीना सीखता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने कर्मों से, अपने चयनों से अमर हो चुके हैं। देखिए, जीवन की चिंता व्यर्थ है, मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। इसका कोई अंत नहीं कर पाता, न काल, न मृत्यु, ना ही समय। यदि कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा का अंत कर सकता है, तो वो आपके ही दुष्कर्म है। तो ये जो जीवन काल आपके पास है, इसमें केवल शुभ कर्म कीजिए, चिंता त्याग दीजिए। ऐसे कर्म कीजिए जिसे देख के संसार उचित मार्ग पर आ जाए, शुभ कर्म करने लगे। यदि आपकी मृत्यु के पश्चात भी संसार आपको स्मरण करके सीखेगा, उचित राह पर आएगा, प्रेरणा पाएगा, तो आप ही अमर हो जाओगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। प्रेम इस संसार में आया ही था, इस संसार को प्रेम सिखाने के लिए, इस जीवन का सुखद अनुभव क्या है ये सिखाने के लिए। किंतु यदि मैं सत्य कहूं तो मैं ही प्रतिदिन प्रेम का नया नया स्वरूप देखता हूं, प्रेम का नया अनुभव हर एक नए दिन। अब क्या करें, ये प्रेम है ही अनंत, ये दिव्य है। प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी ढाल है, तो सबसे बड़ा शस्त्र भी। ये प्रेम जिसके बिना ना कोई न्याय है, ना ही कोई शास्त्र, ना ही जीवन है, ना ही अंत। अब यदि ये प्रेम ये मंतव्य में आ गया, तो कभी कोई समस्या ही नहीं होगी। अब यदि हुई भी तो वो टिकेगी नहीं। ये प्रेम क्या कुछ नहीं कर सकता। ये प्रेम हर समस्या को सुलझा सकता है। आपके भीतर के अहंकार को ये ऐसे नष्ट कर सकता है, आपको साक्षात ईश्वर से मिला सकता है। तो प्रेम से प्रयास कीजिएगा, इस संसार के हर एक व्यक्ति से, हर एक वस्तु से, हर जीव जंतु से प्रेम कीजिएगा, और इसी प्रेम के साथ कहिएगा, राधे राधे। जिस व्यक्ति को चाहते हैं, जिसे प्रेम करते हैं, उसे एक भेंट अवश्य देना चाहते हैं। एक ऐसी भेंट जो उन्हें बहुत अच्छी लगे, जो श्रेष्ठ हो, अति प्रिय हो, बहुमूल्य हो, या कहो मूल्यवान हो। इसलिए हम क्या करते हैं, हम हाट जाते हैं, उनके लिए स्वर्ण, आभूषण, रत्न, हीरे, मोती ले आते हैं। परंतु क्या यही सर्वश्रेष्ठ भेंट है? कदापि नहीं। सर्वश्रेष्ठ भेंट है स्वतंत्रता, उसे अपने मन के अनुसार जीने की स्वतंत्रता। यदि आप किसी को स्वतंत्रता नहीं दे पाते, तो वो कहीं ना कहीं बंध जाता है, उसका विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। किंतु यदि आपने किसी को स्वतंत्रता दे दी, तो आप देखेंगे कि वो समस्त संसार को, इस जीवन को अपनी दृष्टि से देखेगा और समझेगा कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, और यही सबसे श्रेष्ठ है। अब यदि केवल स्वतंत्रता दे देने से आप किसी को इतनी बड़ी शक्ति दे सकते हैं, तो आप ही मुझे बताइए, क्या इससे बड़ी भी कोई भेंट है? आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। शांत सुखद निद्रा मनुष्य के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुख और आवश्यकता भी।
देखा जाए तो इस संसार का हर एक पशु पक्षी, हर एक जीव निद्रा अवश्य प्राप्त करता है, किंतु मनुष्य जिसमें सोचने समझने की शक्ति अन्य पशुओं से अधिक है, उसे निद्रा में थोड़ी समस्या अवश्य होती है। क्यों? है कि नहीं? अब इसका कारण क्या है? चिंता। अब चिंता हम सभी के जीवन में, हम सभी जानते हैं कि चिंता कभी हमारी सहायता नहीं करती, फिर भी हमारे जीवन में क्यों? क्या चिंता से कभी किसी समस्या का निवारण हुआ है? क्या धन की चिंता करने से धन प्राप्त होता है? क्या भविष्य की चिंता करने से भविष्य ठीक हो जाता है? क्या स्वास्थ्य की चिंता करने से स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा? नहीं। तो इन सब से हमें एक छोटी शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। आप भी अपने कांधे से चिंता का ये भार हटा दीजिए और इच्छाएं, ये सारी इच्छाएं साथ आकर हमारे मन में चिंता उत्पन्न करती है, तो इन इच्छाओं को भी त्याग दीजिए। प्रकृति के प्रेम पर विश्वास कीजिए। स्मरण रखिएगा, जो चिंता मुक्त होगा वो चिता मुक्त होगा। चैन की निद्रा पाइए और निद्रा को जाने से पूर्व मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। कहते हैं जो मन से निकलता है वो कभी अशुभ नहीं होता। अशुभ होता है तो वो भाव, वो इच्छा जो मन से तो निकलती है किंतु विवेक की कसौटी पर परखी नहीं जाती। ऐसा ही एक भाव होता है क्रोध। ये क्रोध आपके विवेक को ही हर लेता है, आपकी करुणा को हर लेता है। आप सोचने समझने के पात्र ही नहीं रह जाते। अब यदि आपको इस संसार पर नियंत्रण करना है, भविष्य पर नियंत्रण रखना है, वर्तमान पर नियंत्रण रखना है, तो पहले क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना ही होगा। क्योंकि ये क्रोध आपका मित्र नहीं है, ये आपका बल नहीं, आपकी दुर्बलता है, और ये शत्रु की शक्ति को बढ़ाता है। अंत में हानि आप ही को पहुंचती है। तो इस क्रोध को नियंत्रण में रखिए। दुष्टों के मंतव्य अपने आप असफल होते जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। साथी इस शब्द के कितने पर्यायवाची हैं? मित्र, सखा, मीत, किंतु अर्थ एक ही है। वो जो आपका साथ देता है और वो जिसका आप साथ देते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कौन है वो जिसे आपको अपना साथी मान लेना चाहिए, अपना सखा, अपना मित्र, अपना मीत मान लेना चाहिए। आपका साथी वो जो दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, आपका हाथ थामता है। आपका साथी वो जिसका हाथ आप अपने सुख में थामते हैं। उसी साथी का हाथ थामिए जो दुख में सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, आपके साथ खड़ा रहता है, और जिसे सुख में आप अपने साथ रख सकते हैं। और जब आपके पास आपके ये साथी होंगे, तब आप ये समझेंगे कि जब दुख आता है जीवन में तो ये दुख घट जाता है, सब में बढ़ जाता है, और यदि यही सुख आए तो ये सब की उपस्थिति में बढ़ जाता है। यही है प्रेम, यही है प्रीत, यही है साथ, जैसा मेरा और मेरी राधे का है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन में ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो आपको अकेले करने पड़ते हैं, और ऐसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं जो आपको साथ मिलकर ही करने होते हैं, एकजुट होकर, संयुक्त होकर। अब संयुक्त से मेरा तात्पर्य क्या है? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो वास्तविक रूप में एक दूसरे के साथ आकर कार्य करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, समस्त विश्व की आस विश्वास में ही वास करती है। क्यों? तो जहां समस्त विश्व है, जहां समस्त संसार है, वही विश्वास है। तो अपने आसपास ऐसे दल को संगठित कीजिए जिन्हें आप पर विश्वास है और जिन पर आप विश्वास करते हैं।
तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मेरे नंद बाबा ने मुझे सुनाई थी जब मैं छोटा सा था। कथा एक साधु और एक बिच्छू की। एक बार एक साधु नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जल के प्रवाह से एक बिच्छू बहे जा रहा है। उसके प्राण बचाने के लिए उन्होंने उसे उठा के तट पर रखने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही उन्होंने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उन्हें काट लिया। साधु ने पुनः प्रयास किया, उसे उठाया, बिच्छू ने पुनः उन्हें काट लिया। वो पुनः प्रयास करने गए, तभी शिष्य ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? ये सब क्या है? आप उसी के प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप ही को काट रहा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वो बिच्छू होकर अपना कर्म कर रहा है, अपनी प्रवृत्ति, अपना व्यवहार बदल नहीं रहा, तो मैं साधु होकर क्यों बदलूं? इसका तात्पर्य सरल है। संसार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बुरे होंगे, दुष्ट होंगे, और कदाचित वो कभी नहीं बदलेंगे, कभी उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, हम अपना प्रयास करना छोड़ दें। जी नहीं, हमें तो करना ही होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है ये प्रयास इस संसार की धारा को ही बदल देते हैं। तो आप भी आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। कर्म, धर्म और कर्तव्य, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, और कई बार इन तीनों को पूर्ण करते करते हमें उस व्यक्ति के सामने भी खड़ा होना पड़ता है, उसके विरुद्ध जाना पड़ता है जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। किंतु वहां ये युद्ध, ये व्यक्तिगत युद्ध नहीं रहता, ये होता है कर्म, धर्म और कर्तव्य का युद्ध। सरल नहीं है, अत्यंत कठिन होता है उसका सामना करना जिसका हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं। किंतु हमें तो हमारे धर्म के पथ पर चलना ही होगा, क्योंकि हम कर्मबद्ध, कर्तव्यबद्ध, और यही उचित भी है। बस इतना स्मरण रखिएगा, यदि आपका मंतव्य शुभ है, आपकी सोच शुभ है, आप कर्म, धर्म और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हैं, तो इस प्रक्रिया में यदि आप अपने आराध्य के समक्ष भी क्यों न खड़े हो जाओ, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। मनुष्य रोगी क्यों होता है? शारीरिक दुर्बलता के कारण नहीं, मनुष्य रोगी होता है उसकी सोच के कारण, उसके विवेक के कारण, उसके कर्मों के कारण, उसके क्रोध के कारण। और जब कोई ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये केवल औषधियों का कार्य है, नहीं, ये किसी के दिए हुए प्रेम का प्रभाव है, विश्वास का प्रभाव है, संबल का प्रभाव है। केवल औषधियों से कुछ नहीं होगा। यदि मन में प्रेम होगा, विवेक होगा, विश्वास होगा, संबल होगा, तभी ये औषधियां भी उपचार करती हैं। स्मरण रखिएगा, ये जीवन छोटा सा है। मन में प्रेम रखिए, मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। प्रेम कीजिए, द्वेष नहीं। और इसी प्रेम के साथ कहिएगा राधे राधे। बड़ा ही विचित्र प्राणी है, योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, प्रयास करता है, किसी को पराजित करने का प्रयास करता है, सर्प को रस्सी समझकर हाथ में थामने का प्रयास करता है, किंतु एक बात समझ ही नहीं पाता, समय का ये सर्प ये हाथ में थमता ही नहीं, और जो किया है वो पुनः लौट के आएगा आप ही के समक्ष। देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कुम्हार के पुत्र हो या कृष्ण के पुत्र हो। यदि आप अनुचित कर्म करोगे तो आपके साथ भी अनुचित ही होगा, अशुभ कर्म करोगे आपके साथ अशुभ ही होगा। कुरुवंश अत्यंत महान वंश था। कुरुवंश क्या हुआ उसके साथ? पूरा का पूरा वंश बह गया। कारण
उनका मंतव्य अशुभ था। वहीं 5 वनवासी पांडव महाभारत जीत गए, कारण उनका मंतव्य शुभ था। स्मरण रखिएगा, शुभ की अग्नि जलाओगे शुभ का ही तप पाओगे, अशुभ की अग्नि जलाओगे नरक में ही जलोगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।